हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। तो फाइनली ये है हमारा डे वन पूरी का। तो मैं आज के ब्लॉग में आप लोग से मैं शेयर करूँगी डे वन हमारा कैसा गया सुबह से लेकर रात तक। और यहाँ पे भैया और पापा बार्गेनिंग कर रहे थे कि ऑटो वाला कितना लेगा, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी सालों बाद आए थे। आई थिंक जब मैं क्लास 3-4 में होगी तब आए थे पूरी। उसके बाद इतने सालों के बाद आ रहे हैं पूरी, तो थोड़ा बहुत तो रीज़नेबल रेट आपको मिलेगा, आपके फेवर में रहेगा या नहीं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ता है ऑटो वाले के साथ। तो यहाँ पे ये लोग मान गए। तो उसके बाद हमें अपने होटल ले गए जहाँ हम लोग रहने वाले थे, स्टे करने वाले थे 2 रात के लिए। और फिर हम लोग वहाँ चले गए होटल रूम में। तो यहाँ से बस स्टैंड से होटल रूम था 15-20 मिनट्स हमें लगा। तो ये जो हमारा होटल था वो स्वर्गद्वार, जो बहुत फेमस है, जो लोग गए हैं पूरी वो तो जानते ही होंगे। तो स्वर्गद्वार से हमारा होटल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो बाई ऑटो हमें या टोटो में लग रहा था 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और सी बीच तो बहुत पास में था, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स लग रहा था सी बीच के लिए। इसलिए हम लोग इस यही चार्म था कि नहीं, होटल करना है तो सी बीच पास में हो, क्योंकि मेन चार्मिंग तो जगन्नाथपुरी टेम्पल और सी बीच ही है, इसी के लिए तो लोग आते हैं। तो ये देखिए ये, और सिटी ना बहुत ही नीट एंड क्लीन है। उड़ीसा में हमको मतलब भुवनेश्वर का भी बोल सकती हूँ और पुरी का भी लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और सुबह सुबह का वेदर बहुत ही प्लेजेंट वेदर, बहुत ही अच्छा वेदर था। ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी। और ये देख सकते हैं आगे ऑटो में भैया, मम्मी, बोदी और मामी जा रहे थे, और मैं और पापा कुछ लगेज के साथ, मैं और पापा पीछे से आ रहे थे। और जैसे ही दिखा ना मुझे सी बीच, तो मेरे से तो कंट्रोल नहीं हुआ कि चलो फटाफट से होटल में रूम में चेक इन करते हैं और जितना जल्दी आ पाए हम लोग सब मिल के आते हैं। खुल जाएगा। और फिर हम लोग पहुंच गए सभी लोग मिलके पुरी के होटल में जहां हम लोगों का बुकिंग था। तो चेक इन किए सुबह सुबह हम लोग। तो होटल महाराजा, इस होटल का नाम है होटल महाराजा, जो कि सी बीच से बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस में है और स्वर्गद्वार से जस्ट 10 मिनट्स की दूरी में है। तो यहाँ हम लोग तो पहुँच गए थे। और फिर वही सेम डे फिर आंटी अंकल, मतलब भाभी के मम्मी पापा और भाभी की सिस्टर आने वाले थे, बट उन लोगों का ट्रेन लेट था, इस वजह से वो लोगों को थोड़ा लेट हो गया, 11:30-12 बज गया। तो उसके बाद ये देखिए घर, उसके बाद हम लोग सारे लोग थोड़ा सेटअप करके लगेज वगेज को सब बढ़िया से रख के और चेंज वगैरह करके, और फिर हम लोग ना नाश्ता नहीं किए थे, फिर नाश्ता किए उसके बाद आराम से हम लोग सी बीच गए। तो आप लोग बने रहिए, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और स्वर्गद्वार में हम लोग जाके शाम के वक्त शॉपिंग भी किए, तो ये भी मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी तब। और यहाँ देखिए गर्व का मुंह, बेचारे का मुंह बिल्कुल छोटा हो गया। पूरी रात तो वो सोया नहीं है, पूरी रात तो जगा था वो भी बेचारा। उसको लग रहा था कब मुझे रेस्ट मिले और मैं आराम से सो जाऊँ। तो वो जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया भी था, लेकिन वो पूरी का ट्रिप बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गर्व। तो ये होटल रूम के, ये हम लोग ना फर्स्ट फ्लोर में, हम लोगों को ये था ग्राउंड फ्लोर रिसेप्शन वाला एरिया, और फर्स्ट फ्लोर में जाके हमें अपना रूम मिला था। तो हम लोगों का 3 रूम बुकिंग था, एक हमारा, एक भैया भाभी का और गर्व का, और एक अंकल आंटी और सहेली का। तो अब हम लोग जा रहे हैं रूम में चेक इन करने के लिए। কোথায় দিয়েছে? এই এটা এমনি এমনি দিয়েছে, এটা ভালো করেছে। এটাতে ঢুক না আগে, ঢুক। এটা দিয়েছে না? हाँ, 206 আর तो ये होटल रूम, एक रूम ना 2000 करके पड़ा हमें, क्योंकि 2000 और इसलिए भी पड़ा ना लास्ट, क्योंकि ये ना लास्ट मोमेंट में हम लोग को मिला ये होटल।
अदरवाइज़ लगना सारा फुल बता रहा था, सारा बुक था। और ये ओवरऑल अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, बिल्कुल अच्छा था। और वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन था, सफिशिएंट स्पेस था, 3 जन के लिए तो सफिशिएंट था। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और गीज़र भी था वॉशरूम में, ऐसा कोई इशू नहीं था कि गर्म पानी का कोई दिक्कत या पानी की दिक्कत। आपको ब्रेकफास्ट करना है तो यहीं से आप कॉल करके मंगवा सकते हो, हर तरह का ब्रेकफास्ट मिल रहा था। इवन लंच तो हम लोग यहीं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मैं तो यहीं कर रही थी, हम लोग सारे मिलके यहीं पे कर रहे थे। बट ब्रेकफास्ट के लिए कभी कभी यहाँ का पूरी का फेमस बड़ा खाने के लिए मम्मी पापा सारे लोग बाहर जा रहे थे। और ये देखिए कबर्ड भी मिल गया, इस रूम में एक कबर्ड भी है जहाँ आप अपने क्लॉथ्स इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हो। और फिर एक ये मिरर, हाफ मिरर है, पूरा नीचे तक नहीं दिखेगा लेकिन सफिशिएंट है, इतना मतलब रहने के लिए अच्छा। तो होटल रूम भी मैं दिखा चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही। और ये देखिए सारे लगेज को इस कॉर्नर में रख दिए हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमें जो होटल मिला यही सब। ये अभी तो जैसे तैसे है पूरा पज़ल होके, क्योंकि हम लोग सारे लोग मिल के जाएंगे सी बीच, तो उसके लिए कपड़े निकाल रहे हैं। तो मैं अभी ये पहनूँगी, ये हाफ पैंट है और फिर ये टॉप। अभी तो मैं यही पहनूँगी क्योंकि सी बीच में इतना फाइन सैंड होता है ना, तो बेटर है ये पहनना। और मैं बताती हूँ ये स्लीपर के बारे में। ये स्लीपर मैं ना पिछले 3 साल से संभाल के रखी हूँ कि जब भी पूरी जाऊँगी तो मैं ये डेफिनेटली इसी स्लीपर को पहनूँगी। सो चलिए फटाफट से तैयार होते हैं और उसके बाद फ्रेशन अप होके सी बीच चलते हैं। तो मैं और मम्मा तो हम लोग तैयार हो गए थे सी बीच जाने के लिए और ब्रेकफास्ट भी हमारा हो गया था। और ये देखिए वॉशरूम में सारा सेटअप करके रख दिए थे, जो भी नीड्स है, फेस वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू, ऑयल, जो भी ज़रूरत है वो सबको सजा के रख दिए। क्योंकि आप ना जब तक रहोगे तो उसको सेटअप करके रखना पड़ता है, बारी बारी से निकालना पॉसिबल नहीं होता। और ये देखिए प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है, ये मम्मा का चोरी वाला प्लांट है, तो यहाँ पे रख दिए। सो हे गाइस, मैं हो गई तैयार, इतना सफिशिएंट है भाई सी बीच में जाने के लिए। लगा ली थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह, अब जाके तो स्किन डैमेज होना ही है, बट स्टिल स्किन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए सी बीच। फुल एंजॉय करेंगे और आगे का वीडियोस आप लोग देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए सी यू। ओ बाबा, इस বালিটা কি গরম। এদিকে দেখ মনি। ও হাই হাই, এদিকে দেখ, এইদিকে পাগলু, এইদিকে তাকিয়ে আছে। হাই, ও ফাইনালি ট্রিপ সাকসেসফুল। দেখবি সাবধানে বনি। तो स्टार्टिंग में ना हम लोग सब मिलके गए पहले सी बीच। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, लेकिन सी बीच तो मेन चार्म है। जैसा कि मैं आप लोगों को बोली, पूरी आओ तो सी बीच तो जाना ही है। तो ना गर्व थोड़ी देर के बाद ना वो बेचारा इतना क्राउड देखे और फर्स्ट टाइम सी बीच का वो जो नॉइज़ देखे शायद वो डर गया था, तो फिर वो बेचारा रोने लगा। तो होटल रूम में भैया और भाभी उसको लेकर के चले गए और उसे नींद भी आ गई थी। और यहाँ पे हम लोग सारे लोग मिलके इतना मस्ती किए ना, जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। तो काफ़ी साल के बाद आए, तो यही है कि पूरी एकदम चीप और बेस्ट है जगह घूमने के लिए। आप लोग साल में तो एक बार डेफिनेटली आ ही सकते हैं, एफर्ट कर ही सकते हैं लोग पूरी आने के लिए एटलीस्ट। और मैं ये कुछ वीडियोस और फोटोज़ कुछ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ
क्योंकि हम लोग फिर बहुत मस्ती की, फिर कैमरा रख दिए, फ़ोन नहीं चलाए, पापा को दे के भेज दी और उसके बाद पूरा मस्ती किए। 2-4 घंटा तो यहीं रह गए हम लोग। फिर शाम के वक्त हम लोग तैयार होकर शॉपिंग करने गए। हे गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। एक्चुअली हम सब हो गए हैं रेडी। अब हम लोग जाएंगे थोड़ा शाम का आरती देखने, एज वेल एज थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए अब जाएंगे। और आज मैं पहनी हूँ, फर्स्ट डे है तो थोड़ा पूरी के वेदर के हिसाब से ये फ्रॉक पहनी हूँ। ये मेरा थोड़ा लंबा होता ना तो मैं आप लोगों को दिखाती, वैसे यहीं तक दिखेगा, आप लोग इसी से देख लो। तो आप लोगों को स्टे ट्यून विथ मी एंड विथ माई ब्लॉग्स। सो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं अगेन सी बीच में। शाम का वक्त हो रहा है, शाम ही कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 7:30 पौने 8 हो रहा है। तो अभी हम लोग आ गए अगेन सी बीच में थोड़ा एंजॉय करने के लिए। और ये देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है। और ये पीछे चेयर का सेटअप किया हुआ है, पता नहीं इतना दिखेगा या नहीं आप लोगों को, आई डोंट नो, बट स्टिल मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना वहाँ पे दिखा रही हूँ। और ये देखिए सी बीच, ये देखिए गाइस, मतलब स्टिल दिस इज़ ब्यूटीफुल। और पता है क्या, हमें ना यहाँ पे जब हम लोग मॉर्निंग के टाइम हम लोग गए हुए थे सी बीच में, तो मम्मा को यहाँ पे ना कॉइन मिला। सी बीच में कॉइन मिला इन द सेंस, मतलब पानी के साथ आया वो कॉइन, सी के वेव्स के साथ आया कॉइन। और माना जाता है वो बहुत लकी होता है अगर पूरी सी बीच में कॉइन मिले तो मेरे को भी मिला कॉइन और मम्मा को भी मिला था कॉइन। तो हम लोग इसे अच्छी तरह से रख दिए क्योंकि ये बहुत लकी माना जाता है। और ये शाम का वक्त में ना मैं और मम्मा बहुत इंजॉय कर रहे थे सी बीच में। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ, जैसा कि मैं आप लोगों से कही थी कि चेयर का सेटअप किया हुआ है, लेकिन ये लोग चार्जेस लेते हैं कि आप लोग शायद आवर्स के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पे भैया भाभी आंटी और सहेली सारे लोग मिलके बैठे हुए थे। और उसके बाद हमारा प्लान था कि एक साथ हम लोग स्वर्गद्वार मार्केट जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। और हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, मैं और मम्मा तो बहुत सारी शॉपिंग की। और भाभी के लिए लिए, सहेली के लिए लिए, आंटी के लिए, भाभी के मम्मी के लिए, और मेरी मौसी के लिए, और मेरी कज़न सिस्टर्स के लिए, मामी, सब के लिए लिए। এটা মার্কেট নয়, মেন মার্কেট স্বর্গদ্বার মার্কেট হচ্ছে। স্বর্গদ্বার আছে মন্দিরের দিকে। আরে চলে फिर शाम के वक्त ना मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे मैगी सेल हो ही रहा है तो मैगी खा लेते हैं। बट यहाँ आके पता चला, पचका हो गया मेरा, कि बहुत बड़ा बड़ा पैकेट सेल हो रहा था। और तो मैं अकेले खा के क्या करती, कोई एग्री हो ही नहीं रहे थे खाने के लिए कि मैगी नहीं खाना है, कुछ और खाएंगे। कॉर्न वगैरह भी यहाँ पे सेल हो रहा था, बहुत कुछ था, मोमो सब कुछ खाने के लिए था। तो फिर मैं यहाँ से लौट गई। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना वैरायटी सनग्लास है। और हम लोग स्वर्गद्वार मार्केट फाइनली इधर जो है सी बीच, मतलब स्वर्गद्वार मार्केट के अपोजिट जो सी बीच है, यहाँ पे जो सारा स्ट्रीट में लगा हुआ है स्टॉल, तो हम लोग यहाँ आ गए हम लोग शॉपिंग करने के लिए, मम्मा आंटी और सहेली मिलके। और भैया भाभी लोग फिर दूसरी जगह शॉपिंग कर रहे थे। तो सारे लोग हम लोग इधर उधर सब अपना अपना शॉपिंग में लग गए। और हम लोग जो भी शॉपिंग किए ना, ये मैं आपको पूरी के लास्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। जब हम लोग हज़ारीबाग पहुंच गए थे उसके बाद मैं सारा शॉपिंग का रिकॉर्डिंग की थी, क्या क्या हम लोग शॉपिंग किए। और यहाँ से पापा 2 बड़ा बड़ा शंख लिए, एक भैया भाभी के लिए वहाँ यूज़ करेंगे और एक हज़ारीबाग में हम लोग यूज़ करेंगे। और ये देखिए मम्मी और आंटी अपना शॉपिंग शुरू कर रही हैं। এইগুলো কত করে এইগুলো? হ্যাঁ 50 একটা নি চাল মাপার জন্য। না দেখি নিয়ে নাও মা, নিয়ে নাও, এটাতেই দিব চাল।
কিন্তু এটা তো বোঝা যাবে, একটু বড় নিবে কি? কত দিতে হবে এটা? 45 40 হবে না? 40 টাকা। এরকম কিনা আছে আমরা ওরকম না সে তো ঠিক আছে, এটাতে তিনখানা আছে তো? ওটা 5টা আছে। 5টা আছে, কত করে দেবে বলো? ছোটরা না ওই যে ছোটরা 160 টাকা, এটার দাম বললে না, এটা 200 টাকা দাও, নেব। 230 টাকা আছে। 200 টাকা দেবো, 200 200 টাকাতে হয়ে যাবে। 220 টাকা দেবে। না 200 টাকা দেবো। এটা খুলে দেখাও একটু। হ্যাঁ हाँ काम पीछे কি সুন্দর এটা। এগুলো কত করে কে জানে মা? এগুলো দেখতেও সুন্দর, সাজাতেও সুন্দর, অ্যালুমিনিয়ামের জিনিস, ওর উপরে পেইন্ট করা আছে। খুব সুন্দর। বেটাজি ঘুং ঘুং, বেটাজি পিপি, চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তোমার বেটা, চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বেটা। কি আছে সবটাই? নো ওয়ান। আচ্ছা, এই গুড়িয়াগুলো কিতনে का है? हाँ हाँ এদিকে আছে। পাপা নিবে গামছা। এই গামছাগুলো না, এই গামছাগুলো কত করে আঙ্কেল? কোনটা? এই এটা 90 টাকা, এটা 80 টাকা, এটা 70 টাকা। এটা 80, এটা 90। হ্যাঁ, নাও না একটা। কাঠে 10 টাকা লেস। এই দেখো এটা কত? 70। এমনি নিও না, নিলে একটু একটু ভালো ইউনিক গামছা নিবে। দেখাও না, একটু ভালো। সব ভালো আছে এখানে। দেখুন কোনটা নেবেন। এই যে 100 টাকা, এই যে 100 টাকা। এর টিপটা ভালো লাগে। ভালো গামছা দেখুন। এই দেখ সিটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। গলায় নিয়ে নাও সামনের দিকে ঝুলিয়ে। এগুলো কত করে? কত? 40 রুপিস। ওকে, একটা দিয়ে দিন। হ্যাঁ এক পিস। हाँ हाँ दे दीजिए। हे गाइस, तो अब होटल रूम में हम लोग पहुंच गए और यहाँ के हम लोग फ्रेशन अप हो गए और काफ़ी रात हो गया, अभी रात का 10:30 बज रहा है और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने यहाँ पे। और उसके बाद डिनर करने के बाद अगर हमें मन किया तो हम लोग फिर से शॉपिंग करने जाएंगे या फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों का ये बुक हो चुका है कि पांडा जो होते हैं यहाँ के उन्हें बुक कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं फाइनल, और ऑटो वगैरह सब बुक हो चुका है। और जाएंगे हम लोग जगन्नाथपुरी टेम्पल, मेन टेम्पल, और जाके जगन्नाथ देव का दर्शन करेंगे और प्रॉपर पूजा दे के आएंगे। और क्योंकि कल बहुत ही स्पेशल डे है, तो जैसा कि बाम्बी का, लिटिल बाम्बी का, गर्व का कल बर्थडे है, तो कल गर्व एग्जैक्ट 1 ईयर का हो जाएगा, तो अच्छे से सेलिब्रेट करना तो डेफिनेटली बनता है। तो सबसे पहले हम लोग पूजा से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे अपना पार्टी वार्टी जो भी होगा, अपना रूम डेकोरेशन करना है, केक वगैरह मंगवाना है यहाँ से, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद आ रहे हैं। इससे पहले हम लोग ना, मतलब मैं शायद क्लास 4 में होंगी या 3 में होंगी तब आए थे, उसके बाद हम लोगों का आना नहीं हुआ। तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मन था कि हम लोग आए, तो ये देखिए फाइनली हम लोग आ गए। तो गर्व हमारे लिए लिटरली बहुत ही लकी है कि उसके कारण उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो कल का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कैसा आप लोगों को ब्लॉग लगा मेरा, ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग गाइस, बाय बाय।